Hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो ये देखिए हमारा जो स्टैटिक रिवीजन सीरीज़ है फॉर प्रीलिम्स 2024 उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए जो हम लोग इकोनॉमी में फर्स्ट डिस्कस करेंगे, आज हम बैंकर्स एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस? ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ये कहता है कि बैंक आपको गारंटी दे रहा है फॉर पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, इट इज़ द बैंक्स गारंटी फॉर पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? सो दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम द बैंक जो कि गारंटी देता है कि जो बायर का पेमेंट है वो सेलर को दे दिया जाएगा ऑन पर्टिकुलर टाइम एंड जो भी करेक्ट अमाउंट है। ठीक है, एंड ये लेटर ऑफ करेंट क्रेडिट को लेके ही ना मिसयूज़ किया था, ठीक है, हमारे आई थिंक नीरव मोदी भाई ने। ठीक है, जब पीएनबी का वो जो उन्होंने कांड करा था, ठीक है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट का ही था कि उन्होंने फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह बैंक से निकाल लिए थे। ठीक है, और उसको जा जाके ठीक है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा, क्योंकि उसको तो लोग समझते हैं ना इट्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब भाई बैंक कह रहा है कि भैया बायर्स पेमेंट टू द सेलर विल बी रिसीव्ड, तो जाके सेलर से ले लो फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम पे एंड देन आप निकल लो। ठीक है, राइट, तो दिस इज व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिसिपी नोट्स के बारे में। देखो सबसे पहले तो यूपीएससी ने पता है एक बार क्या क्वेश्चन पूछ लिया था, एक बार क्या आई थिंक लास्ट टाइम ही पूछ लिया था कि पी नोट्स का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आ रही है पार्टिसिपेटरी नोट्स है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये वर्ड ही पहली बात तो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट्स में हम आगे डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली दीज आर इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, टू यू कैन से द पीपल और यू कैन से द फॉरेन पीपल हु डोंट वांट टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया बाय रजिस्टरिंग देमसेल्फ। ठीक है, तो वो फॉरेनर लोग क्या करते हैं, वो इस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास जाके पी नोट्स के माध्यम से ठीक है इंडियन शेयर्स में पैसा डाल लेते हैं। राइट, तो ये एक ऑफशोर डेरिवेटिव होता है, बाहर से अगर पैसा रेज करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप पार्टिसिपेटरी नोट के होल्डर हैं तो क्या आपके पास वोटिंग राइट है? नहीं, क्योंकि ये बंदा फाइनेंशियल जो जो फॉरेन बंदा है वो डायरेक्टली नोट नहीं, वो नहीं सिक्योरिटी होल्ड कर रहा, ये एफपीआई होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस बंदे पे कैसे होंगे वोटिंग राइट्स? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू दे हैव द वोटिंग राइट्स? द आंसर इज नो। पी नोट्स का होल्डिंग मतलब नहीं भाई, वोटिंग राइट नहीं है आपके पास। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ना माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस लोन मतलब छोटा छोटा लोन, छोटे लोग को लोन देना, यानी यू नीड टू गिव कोलैटरल फ्री लोन टू व्हाट हाउस होल्ड हैविंग इनकम ऑफ लेस देन 3 lakhs। तो अगर उनको जो लोन दिया जाता है वो माइक्रो फाइनेंस लोन की कैटेगरी में कहलाता है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इस तरीके के लोन देते हैं ठीक है तो वो कहलाते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। हु रेगुलेट्स दिस? ठीक है, तो जो एनबीएफसी एमएफआई है ठीक है उनको रेगुलेट आरबीआई करता है। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, राइट, मेन चीज़ याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस लोन किसको कहेंगे, तो अमाउंट याद रखिएगा 3 लाख है। ठीक है, और रेगुलेशन याद रखिएगा आरबीआई करता है यहाँ पे। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी यू ऑल नो इज द स्टैट्यूटरी बॉडी जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को रेगुलेट करता है। ठीक है, प्लस प्लीज ऑल्सो नोट एंड रिमेंबर दैट जो सेल्फ रेगुलेटरी एक्सचेंजेस होते हैं ठीक है इनको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, ऑल्सो जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स हो गए, ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो गई, ठीक है, इसका भी रेगुलेशन मेरे भाई कौन करता है? इट इज़ डन बाय सेबी। ठीक है, तो कभी कभी हो जाएगी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, तो वो सब कौन है? सेबी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राइट्स इशू के बारे में। तो राइट्स क्या होते हैं? तो राइट्स बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, इट्स एन इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि आओ, ठीक है, और हम एक कंपनी न्यू और एडिशनल सिक्योरिटीज दे रही है, शेयर दे रही है, तो आगे खरीद लो। ठीक है, तो दिस इज द राइट। ठीक है, कि ऑलरेडी आप हमारे शेयर होल्डर हो, अब हम ना और मार्केट में शेयर ला रहे हैं, तो हम पहले आपसे पूछ रहे हैं बिकॉज यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इसलिए हम आपको राइट दे रहे हैं, आप खरीद लो। ठीक है, सो इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्या होता है? QIPs। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, जितनी भी नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है, नॉन रजिस्टर्ड नहीं, नॉन लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एंड उनको अगर पैसा रेज करना है बट विदाउट गोइंग इनटू द शेयर मार्केट या विदाउट गोइंग इनटू द पब्लिक, तो क्या करें? तो ये एक माध्यम है। सो इट इज़ अ वे टू इशू द शेयर टू द पब्लिक, ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू द स्टैंडर्ड रेगुलेटरी जो कंप्लायंस होता है। ठीक है, इसीलिए जो स्टार्टअप वगैरह है या कोई नया है वो इसका माध्यम से यूज़ कर सकता है। तो
QIP को यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या इसमें हमें पूरा स्टैंडर्ड रेगुलेटिंग कॉम्प्लायंस करना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इट इज़ अ वे टू इशू द शेयर टू द पब्लिक विदाउट गोइंग थ्रू द स्टैंडर्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। नेक्स्ट बाईबैक क्या होता है, तो बाईबैक देखिए शेयर का वापस अगर एक कंपनी खरीदती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बाईबैक, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेथड है जिससे RBI क्या करता है, ठीक है, जितनी भी एक्सेसिव लिक्विडिटी है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है, राइट, ये चीज़ आ रही है। देन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के अंदर कौन कौन चीज़ आती है, तो यार चिट फंड और निधि कंपनी, ठीक है, राइट, ये आपका ना अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का ही पार्ट है। प्लीज़ नोट जो चिट फंड वगैरह है, ठीक है, इसको रेगुलेट कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है या यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये करता है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय व्हाट, द स्टेट गवर्नमेंट। एंड निधि कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये इसके अंदर आती है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम अबाउट द टी बिल्स। अब टी बिल्स याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू द टी बिल्स, ठीक है। एंड क्या इसमें से रिटेल इन्वेस्टर भी पैसा डाल सकता है, बिल्कुल, उसके लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, ठीक है। प्लीज़ नोट ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है, ठीक है, इसके अंदर कोई आपको रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, राइट, बट आपको डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है, ठीक है, एंड फेस वैल्यू पे रिडीम कर लिया जाता है, तो बीच में जो परसेंट जो डिफरेंस मिला वो आपका प्रॉफिट हो गया। सो क्या ये इंटरेस्ट देती है, नो, ये कोई इंटरेस्ट नहीं देती, ठीक है, रेगुलर इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है। देन 91, 182, 364 डेज़ के होते हैं, यानी लेस देन 1 ईयर के ही टी बिल्स आते हैं और ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये भी एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, तो दिस इज़ नथिंग बट मनी मार्केट है, ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एंड ये अनसिक्योर्ड होता है, एंड ये ना बैंक इशू करते हैं टू रेज शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको पैसा चाहिए, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ डिपॉजिट, तो उसकी गारंटी पे रख के क्या करते हैं, ठीक है, ये एक तरीके का ना बेसिकली ट्राई टू रेज द शॉर्ट टर्म कैपिटल। प्लीज़ नोट क्या होता है कि इसे सेल भी किया जा सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड ना बैंक इशू करता है 7 डेज से 1 ईयर के लिए, ठीक है, राइट, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं, 1 से 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जनरली होते हैं, बैंक 1 साल के लिए करता है, FIA आपके 1 से 3 ईयर के लिए करते हैं, एंड अनसिक्योर्ड होते हैं, इस पर कोई सिक्योरिटी या कोई वो नहीं है, कुछ वो नहीं है, आप कह सकते हो कि कोई कंपनी के शेयर टाइप के नहीं है, अनसिक्योर्ड है, ठीक है। कैन द बैंक प्रोवाइड लोन अगेंस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नो, बैंक लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता, एंड इट कैन ऑल्सो भी इशू टू द NRIs, यस, ठीक है, तो यस NRIs को भी यहाँ पे इशू किया जा सकता है। देन 3 मनी ध्यान रखना, CNT, कॉल मनी, ठीक है, नोटिस मनी, टर्म मनी। अब कॉल मनी जब उधार लेना होता है बैंकों को 1 दिन के लिए, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए, एंड टर्म मनी 14 से आगे दिन के लिए। तो PNT याद रखते थे हम, वैसे CNT याद रखो, कॉल करोगे 1 मिनट में, 1 मिनट 1 दिन, फिर एक के बाद 2 से 14 ये, फिर 14 से आगे CNT, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये याद रखिएगा बोथ डेप्थ एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, राइट, इट कैन बी डेप्थ का ETF एज वेल एज इक्विटी का ETF, ठीक है। ETF जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो हाईली लिक्विड होता है देन आपका जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, एंड दिस कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट द डे आप इसको बेच एंड वो कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जॉबर के बारे में। जॉबर कौन होता है, तो ब्रोकर का ब्रोकर होता है वो, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की सिक्योरिटी अगर खरीदनी है, ठीक है, तो ब्रोकर किससे बोलेगा, जॉबर से बोलेगा, ठीक है। सिमिलरली मार्केट मेकर कौन होता है, एक इंडिविजुअल या मेंबर फर्म, ठीक है, होती है, ठीक है, दैट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज फॉर द ओन अकाउंट, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट इज द मार्केट मेकर, ठीक है। देन ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या होता है, तो ये कुछ नहीं है, ये आप ऐसे देख सकते हो कि स्मॉल एंड जो मीडियम फर्म्स है, ठीक है, इनको अगर ओवरसीज फंड्स लेना है, ओवरसीज कैपिटल रेज करना है तो क्या करें, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है इनके लिए, यस है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ये किसके अंदर इनकॉर्पोरेट है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। एक चीज़ और ध्यान रखना कि वंस आप ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे लिस्टेड हो तो और दूसरे एक्सचेंज के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ नहीं लिस्ट हो सकते, सिमिलरली यहाँ वाले लिस्ट वहाँ नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स लिस्टेड ऑन अदर एक्सचेंज कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन OTC, EI एंड वाइस वर्सा, ठीक है, तो ये चीज़ ये आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, ऑल राइट।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए ना, गवर्नमेंट को अगर ना टेम्पररी मिसमैच को अगर पूरा करना है, क्या करें, ठीक है, तो वो कैश मैनेजमेंट बिल्स रिलीज़ करती है। 2010 में आए थे, ठीक है, आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, एंड वही चीज़ है, डिस्काउंट पे इशू करता है और फेस वैल्यू पे रिडीम कर दिया जाता है, यानी इसमें कोई भी आपको रेगुलर, ठीक है, कोई यहाँ पे रेगुलर इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, ठीक है, प्लीज़ नोट दैट, ठीक है। एंड क्या इसको पार्ट ऑफ एसएलआर कंसिडर करते हैं बैंक? ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो का पार्ट होता है, ठीक है। देन म्यूचुअल फंड, ठीक है, प्लीज रिमेंबर डेप्थ इक्विटी दोनों हो सकते हैं, सेबी रेगुलेट करता है। एंड इन्विटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के म्यूचुअल फंड्स को आप इन्विटीज कहते हैं। इस बार इस पे क्वेश्चन भी आया था, राइट, प्री 2023 में ना इन्विटीज पे क्वेश्चन भी आया था, आई हैड डिस्कस दिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है, ये भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। 2010 में बनाई थी, एंड इसका मकसद वही है कि इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह को प्रमोट करना, ठीक है। और इसमें जितनी भी फाइनेंस बॉडी आप सोच सकते हो, सबका रिप्रेजेंटेशन दिखता ही है, जैसे आरबीआई का चेयरमैन, सेबी का, पेंशन फंड वाले का, इंश्योरेंस का, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सब दिखते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के बारे में, ठीक है। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है? ये कुछ नहीं है, दीज आर इशूड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू मीट द स्टेट एंड फाइनेंशियल एंड द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। एंड दीज आर इशूड इन द प्राइमरी मार्केट थ्रू नॉर्मल ऑक्शन, जो आरबीआई करता है, ठीक है। क्या जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है वो एसएलआर स्टेटस में क्वालिफाई होते हैं? यस। इनका अगर बैंक चाहे तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट करके एसएलआर कोटा को पूरा करा सकता है, दिस विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए स्टेट। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन आएगा क्या, कि ये कौन इशू करता है, ये स्टेट डेवलपमेंट लोन कैसे बैंक रेज करते हैं? थ्रू आरबीआई, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में ये चलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, राइट। जिसको भी मुझसे कुछ भी पूछना है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है सुमित, ठीक है, इज़ देयर, ठीक है। एंड ऑल्सो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को भी ज्वाइन कर लो। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस तो प्लीज़ यार, ठीक है, ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी टेलीग्राम के चैनल वगैरह पे, ठीक है, यू कैन शेयर द वीडियो, ठीक है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट टू नो अबाउट दिस। चलिए, ठीक है, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।